7 मिनट, वो समय जो वापस नहीं आने देता। वो कॉल। रात के ठीक 12:07 बजे मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। अभिज्ञान की नींद अचानक टूट गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। मोबाइल पर लिखा था अननोन नंबर। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी, फटी फटी सी आवाज आई, पीछे मत देखना। अभिज्ञान के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। कौन हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। लाइन कट गई। कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हंसा, खुद को समझाया, डर मत, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन तभी उसके कमरे के शीशे पर धुंध जमने लगी। धीरे धीरे 3 शब्द उभरे, वो तुम्हारे पीछे है। अभिज्ञान की सांस रुक गई। पुरानी हवेली। अगली सुबह अभिज्ञान शहर छोड़कर अपने गांव चंद्रपुर चला गया। वही गांव जहां से 10 साल पहले वो भाग आया था। गांव में एक जगह थी, पुरानी हवेली। लोग कहते थे, जो भी 12:07 पर उस हवेली के पास गया, वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। उसके दोस्त रोहित की भी गायब होने की आखिरी लोकेशन वही थी। रात होते होते अभिज्ञान हवेली के सामने खड़ा था। हवेली की खिड़कियां बिना हवा के हिल रही थी। अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ सीढ़ियों से आती ठक 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 की आवाज। रोहित, उसने पुकारा। जवाब में ऊपर से हंसी गूंजी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। हर फोटो में अलग अलग लोग थे, लेकिन आंखें, सबकी आंखें खुरची हुई थी। से आवाज आई, तू भी यहीं रुकेगा? अभिज्ञान मुड़ा। वहाँ वो खुद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थी, मुंह से खून टपक रहा था। अचानक सब कुछ बदल गया। अभिज्ञान को याद आया, 10 साल पहले 12:07 पर उसने अपने ही दोस्त रोहित को हवेली की छत से धक्का दे दिया था और फिर भाग गया था। हवेली बदला लेती थी हर उस इंसान से जो अपने गुनाह से भागता था। आवाज गूंजी, अब भागने की बारी नहीं है। मोबाइल फिर बजा। समय था 12:07। कॉल उठी। दूसरी तरफ उसकी ही आवाज थी, पीछे मत देखना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुबह गांव वालों ने हवेली के सामने एक नया फोटो टंगा देखा, अभिज्ञान का, आंखें खुरची हुई, और नीचे लिखा था 12:07 कभी माफ नहीं करता। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और अभी समय देखा, तो पीछे मत देखना।